आधे एक महीने में पूरे पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे। फिनिशिंग का काम तो इनका ही है भाई। प्रीति ने सबको इमोशनल कर दिया। पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसे आग लगाते हैं पहाड़ों में। बसंत ऋतु के आने से तो चारों ओर एक अलग ही माहौल बन जाता है। तो सामान की लिस्ट वगैरह बना देते हैं। सुबह के 9:30 बजे जैसे बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है, थोड़े बहुत बादल हैं आसमान पे और बर्फीली चोटियाँ बड़ी गजब की चमक रही हैं ऐसे। और इसके साथ साथ चारों ओर देखिए धीरे धीरे हरियाली बढ़ने लगी है आसपास के माहौल में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। मैं खा रहा हूँ कुछ दवाइयाँ जो कि ना मेरे इस हाथ पे थोड़ा सी झंझनाहट हो रही थी। ये तो लगभग ठीक होने वाली है। एक गोली निकाली वो कंप्यूटर टेबल के नीचे फंस गई। माँ बोली वो बढ़िया होता है बल क्या बोल मतलब दवाई अगर खो गई तो बढ़िया होता है बल। बाकी घर पे ऊपर पेंटर भाई भी लगातार लगे हैं पेंट करने पे। अब नहीं है मुश्किल हो रहा है। कितने दिन लगेंगे अभी और? 2 दिन और। सबसे लास्ट वाला फिनिशिंग का काम तो इनका ही है भाई। इन्होंने ही अच्छे से घर को चमकाना है। पेंटर भाई तो लगे रहेंगे काम करने पे। एक बारी मैं माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ने के लिए चलता हूँ। प्रणाम। तो खुद लगी है कि यस, मेरे को बहुत खुद आ रही। प्रीति को कल वीडियो में रोते हुए देखा तो अजीब सा लगा भाई। प्रीति ने सबको इमोशनल कर दिया। मेरा प्लान था अभी माँ को छोड़ने के लिए जाने का, पर अब पप्पा जी जाएंगे बोला छोड़ने के लिए माँ को। और मैं तो बस अब घर पे काम ही देखूंगा अभी थोड़ी देर तक। इस वाले घर पे पूरा काम लगा हुआ था तो मेहमानों के रुकने की व्यवस्था तक नहीं थी, जिस वजह से हमने प्रीति को भी अभी काफ़ी समय से नहीं बुलाया। तो फिर उसको भी खुद लग रही है। कल उसको वीडियो में रोते हुए देख के ना अजीब सा हो गया भाई, सारे इमोशनल हो गए। खैर अब घर पे भी लगभग काम होने ही वाले हैं तो सामान की लिस्ट वगैरह बना देते हैं। एक बार कमरे से लेकर वॉशरूम तक एक एक करके सामान की लिस्ट बनाते हैं। गद्दा, एक गद्दा, 4 तकिए, सब चीज़ें लिखनी होंगी भाई। 1 2 3 4 5। अब एक लंबी सी लिस्ट तो बना दी है और अभी जैसे जैसे याद आता रहेगा वैसे वैसे इस लिस्ट में लिखते रहेंगे। एक लिस्ट और बना देते हैं कि क्या क्या काम अभी बाकी रह गए हैं। पूरे ऊपर बरामदे के चारों ओर रेलिंग करना एसएस की और सीढ़ियों पे भी। दूसरा सबसे मेन काम सीढ़ियों के पास में जो खिड़कियां हैं उन पे ग्लास लगाना। ये तो लगेगा टफन वाला है क्योंकि हैं ये काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियां। यहाँ से उजाला भी आना चाहिए, नज़ारे भी दिखने चाहिए बाहर के। तेज हवाएं चलती हैं तो टफन ग्लास के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो पूरे 2 पेज भरने वाले हैं काम और सामान की लिस्ट से। बाकी अभी माँ भी पहुँच चुकी हैं परवाड़ी वाले घर के काम निपटा के। और घर पे सबके काम बटे रहते हैं अपने अपने। बाहर से देखने में लग रहा है कि घर बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी भी छोटे मोटे बहुत सारे काम बाकी हैं जिनमें समय तो लगेगा ही, साथ ही पैसे भी बहुत लगने वाले हैं। धीरे धीरे प्लान करेंगे भाई इन सब चीज़ों को। देखते हैं। गर्मा गर्म चाय, साथ ही फुलारी बच्चों के लिए खीर ले आए थे, थोड़े बहुत बचे थे ये भी खा लेते हैं भाई। अब तो खेतों में मरचा वगैरह तो होता है नहीं ज़्यादा। पहले जब हम फूल डालते थे तो लोग हमें मरचा, भोंरा, भट्ट वगैरह भून के देते थे। वो स्वादिष्ट भी होता है, पौष्टिक भी होता है। सुबह के टाइम पे सभी निकल पड़ते हैं अपने अपने कामों के लिए और दिन होते होते आजकल लंच के लिए यहीं पर आते हैं और मस्त में से भी सामने के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। और जो हरियाली है धीरे धीरे ऊपर पहाड़ों की ओर बढ़ती जा रही है और अभी हरियाली ये यहाँ तक गई है। बस करीब आधे एक महीने में पूरे पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे। हमारे गांव के प्रधान जो है ना, वो जाएंगे आदमी 50 बेर चाल करेंगे तब वो 12 बजे तब सो के उठेंगे। बोल क्या काम है, बोलो क्या काम है, ऐसे ये तुरंत कोई फोन करता है तुरंत जाते हैं। ऐसा होना चाहिए आदमी, तब मुश्किल नहीं होगी। कोई मुश्किल नहीं। कहेंगे प्रधान कितना अच्छे हैं। हमारे गाँव के प्रधान तो सब प्रधान हो गए तो कोई पूछने वाला। जब घर घर जाके हाँ हम वोट हमको देना क्या काम है, जब अब कल आना परसों आना, ऐसे बोलते हैं। अब आजकल पहाड़ों में चारों ओर जितने भी ये घने घने से जंगल हैं इनमें खूब सारे बुरांस के फूल खिले हैं चारों ओर। तो थोड़ा सा जंगल की सैर करते हैं और बुरांस के फूलों को जरा करीब से देखते हैं। और ये फूल अब बस कुछ ही दिनों तक रहने वाले हैं। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ ये फूल भी फिर सूखने लग जाएंगे।
बसंत ऋतु के आने से तो चारों ओर एक अलग ही माहौल बन जाता है। पर आजकल कुछ दिनों से मौसम ऐसे ही गड़बड़ सा लग रहा है भाई। पर अब धीरे धीरे गर्मियाँ भी बढ़ रही हैं और घर के आसपास जितने भी ये हरे भरे से खेत हैं इनमें खूब सारी गेहूं की बालियां भी धीरे धीरे होने लगी हैं। कुछ समय में ये भी पक के अच्छे से तैयार हो जाएंगे। बाकी अब घर पे यहाँ पे गेट पे काम करवाना है। मिस्त्री तो मिले हैं, बस केमिकल की व्यवस्था करनी है ये टाइल वगैरह लगाने के लिए। अब गलती हमसे ये हुई कि हमने ये फ्लोर वाली टाइल लगा दी कॉलम पे, वो भी बिना एडिसिव के, क्योंकि यहाँ की टाइलें एडिसिव में लगी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। पर ये वाली टाइलें अगर सीमेंट में लगाएंगे वॉल पे तो पकड़ अच्छी नहीं बन पा रही है उसमें। छोटे मोटे तो बहुत सारे काम बाकी हैं अभी घर पे। बस मौसम खराब होने से पहले ये सारा सामान अंदर भी शिफ्ट करना है। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मौसम होने लग गया खराब। क्या करें, ये सामान भीगना भी नहीं चाहिए। जब तक इनको परवाड़ी वाले घर पे नहीं लगे तब तक बारिश से तो बचाना ही है। और आजकल का मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता भाई। थोड़ी देर में देखिए सामने ऊंची ऊंची चोटियों पे बर्फबारी फिर से होने लगी है। और देखिए सामने इस वाले पहाड़ पे किसी ने आग लगा दी और पहाड़ लगातार जलते जा रहा है। और कुछ दिन पहले भी वहाँ आग लगी थी। पता नहीं कौन लोग हैं जो ऐसे आग लगाते हैं पहाड़ों में बिना ये सोचे कि कितना नुकसान होता है। पेड़ पौधे, वहाँ की वनस्पति और सबसे मेन वहाँ के जंगली जानवर, बहुत सारे तो जल भी जाते हैं भाई इस आग की वजह से। और इससे एक सबसे बड़ा नुकसान, चारों ओर का माहौल इतना धुंध धुंध वाला हो जाता है कि क्या ही बोलें। बस वो सामने की आग तब बुझेगी जब ये ऊपर की बारिश यहाँ तक आ जाएगी। नहीं तो दूर जंगलों की आग इंसानों की बस में तो है नहीं बुझाना। बस आदमी तो आग लगा ही सकता है भाई। अब तो इतनी थकान सी लगी ना घर बनाने के इस काम में, कुछ भी करने को नहीं हो रहा है। बाकी शाम होते होते सामने चौखंबा पर्वत से बादल भी हटते जा रहे हैं। और वहाँ तो आजकल भी खूब सारी बर्फबारी होती है और बर्फीले पहाड़ ऐसे में बड़े गजब के चमकते हैं भाई। चलो जी, अब बाहर खिड़की दरवाज़ों पे पेंट लगने के बाद कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। सही किया हमने कि अंदर ब्लू कलर लगा दिया जालियों पे, जिससे कि अब जो एसएस की रेलिंग है वो अच्छे से हाईलाइट हो रही हैं। नहीं तो सेम कलर हो गया था जाली का भी और रेलिंग का भी। अब फ्रंट के दरवाजे भी अब कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर लगने के बाद। बाकी अब पेंटर भाई का काम रह गया, बस 2 दिन का है। 1 या 2 दिन का, कल भी हो सकता है, नहीं होगा तो परसों तो फाइनल है। अब जैसे जैसे घर पे काम पूरे हो रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है भाई। बस 1 साल से ऊपर हो गया इस काम को लगे हुए और तब से मैं भी घर पे ही हूँ। और मतलब अजीब सा भी होता है, कभी कभी इधर उधर जाने का मन करता है। कोई बाहर त्यौहार आते हैं, कहीं कोई इवेंट होता है तो जा ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि ऐसे कामों में घर पे रहना बड़ा ज़रूरी है। माँ आज इस वाले घर पे ही हैं तो लगी हैं लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा करने पे। हमने तो बनाया मॉड्यूलर किचन, लेकिन माँ को खड़े होके रोटी बनाना अजीब सा लगता है। बैठ के बोला बढ़िया होता है, तो फिर एक लकड़ी वाला किचन भी बनाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि सबकी ज़रूरत का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। बाकी अब एक बारी चलते हैं ठीक सामने गेट गांव वाली रोड पे, इस वाली जगह पे। वहाँ पे लगे हैं मिस्त्री काम पे, तो उनसे मैंने सुबह कांच का एक टुकड़ा मंगवाया था। तो मिस्त्रियों ने ये कांच लिया रखा है जो कि अपने घर पे लगेगा। मिस्त्री तो लगे हैं काम पे, कल तक आएंगे बोला कांच वगैरह फिक्स करने के लिए। बाकी जैसे ही सनसेट हुआ तो अब जाके दिखाई दे रहा है कि सामने वाले पहाड़ पे तो आग अभी भी बाकी है। और जब तक ये पूरा पहाड़ जला नहीं तो बुझने वाली नहीं आग तब तक। अब तो मई जून तक ये आग का सिलसिला चलता रहता है पहाड़ों में। मतलब कि लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जंगली जानवर, अपने आसपास के माहौल के बारे में। सीधे आग लगा देते हैं जंगलों में। क्या ही बोलें भाई।